हेलो गाइस। मेरे ओर से आप सभी को इस सुंदर समय के लिए गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बातें करेंगे कि पाप क्या है और क्यों होता है। व्हाट इज साइन एंड व्हाई इज इट। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। अक- अक्सर लोग अनैतिक संबंधों में फंसने का कारण यही होता है, जबकि वह अपने अनुचित कार्यों को उचित काम मान के स्वीकार कर लेते हैं। तब वह स्वार्थी होकर किसी काम तथा किसी पाप कर बैठते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत कोई ये सोचता है कि जीवन मिला है, एक ही बार दोबारा नहीं मिलेगा, तो सब कुछ करेंगे बोल के, जैसे कि व्यभिचार करेंगे और किसी कार्यों को ऐसे करेंगे कि अपना शारीरिक प्यास एवं मानसिक प्यास को बुझाए। क्योंकि हम इंसान जीवन में सब कुछ अपनाने के लिए हम लोग अपना जान तक दांव में लगा देते हैं। ये सब कुछ करने से पहले, पाप हो जो भी हो, करने से पहले क्यों अब किसी को अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग वचन देखेंगे, नित्य वचन देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो जिस उद्देश्य के कारण आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका भी आपको क्या कन्फर्मली समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरुआत से अंत तक। आपका काम में आना आएगा, ये अलग है, सब किसी के काम में आएगा। क्योंकि पाप ऐसा चीज है, छोटा हो बड़ा हो, कोई भेदभाव नहीं, पाप पाप ही होता है। तो देखेंगे हम लोग नीति वचन 22 का 2 में क्या लिखा है। 22 का 2, नहीं 21 का 2। तो इसमें लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु युवा मन को देखता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो है ना, देखिए, मनुष्य की नजर में मनुष्य का सारा चाल चलन जो है ना, हम लोग अपना दृष्टि में क्या ठीक समझते हैं, बल्कि हमारा मन को, हमारा हृदय को देखने वाला केवल ये हुआ है। तो अब किसी को ये सब पाप करने से पहले, किसी को काम को करने से, या तो किसी गलत निर्णय को लेने से अनुचित लगने लगता है। बट फिर बाद में काम करने के बाद या पाप होने के बाद वह पश्चात क्या होता है, पछताव करने लगता है कि ये सब पाप है और गलत है बोल के। और वह उस पश्चाताप करने से पहले जो पाप होता है करते हैं, किसी अनुचित कार्यों को उचित स्वीकार कर लेते हैं, तब वह स्वार्थी होकर आनंद को उस सीमा तक उठाने का प्रयास करते हैं जहाँ उनका हृदय परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति मिलित हो जाता है। तो वास्तविकता में जो भी कार्य करे, आगे पीछे सोच कर करना चाहिए कि परमेश्वर के नजर में सही है या गलत। इसलिए तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके विरोध में ये नहीं बोल रहा हूँ। जो सच है उसको ही पहचानिए, उसको पहचानिए। जैसे परमेश्वर हम सबको वचन फरमाता है, यही फरमाता है वचन परमेश्वर का कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। हालेलुया। देखिए हम लोग की इस वचन में कि
हम सबों को जो है ना परमेश्वर ने बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, किस मकसद से बनाया, सबको पता है। बल्कि बहुत कोई कहता है इस धरती पे हम लोग आए हैं, खाएँगे, पिएँगे, पाप करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, ये आप लोगों का नज़र में सही है, बल्कि परमेश्वर कहता है, जितना भी करो, सब कुछ करो, लेकिन पाप ना करो। पाप क्या करो? मत करो। बल्कि परमेश्वर की नज़र में क्या है? निर्दोष ठहर पाओ। आने वाला समय में जब न्याय का समय है, उस समय निर्दोष ठहर सको, ऐसे काम करो। नहीं तो परमेश्वर तो कहता है सब कुछ करो, खाओ, पियो, पाप मत करो, बल्कि लास्ट में तेरा क्या न्याय करेंगे बोल के कहता है परमेश्वर का। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि पाप क्या है और कैसे होता है। तो इसी के अनुसार आप लोग भी मनन करिए और हमेशा अपने जीवन को क्या करिएगा, जीवन से पूछिए कि आप पाप में हो या अभी क्या बोलेंगे इस वास्तविक में जो है ना धर्मी जैसे चल रहे हो। तो अपने आप को जांचिए और प्रस्तुत करिए अपना जीवन से लेकर ऊपरी भाग में, ताकि दूसरों को दिखा सके कि मैं पापी इंसान नहीं हूँ, कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। इस धरती पर हम सब कोई आए हैं। प्रेम प्रेम नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा, सभी से बातें आते नहीं करेंगे, तब तो हम लोग कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग को स्वतंत्र दिया है परमेश्वर, ये नहीं कि शारीरिक अभिलाषा के लिए, बल्कि आत्मिक के लिए। आत्मिक के लिए हम लोग को क्या अधिकार दिया है। तो इस वीडियो के लिए आप सबों को धन्यवाद। इस वीडियो को आप जितना कोई अब देखे, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जितना भी नए हैं, यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जितना भी और भी इससे आगे बनाए वीडियो सब आपके पास पहुंचते रहे। आमीन। ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। जितना भी वीडियो देखे सुना, उस वीडियो को देखने बल्कि देखने नहीं, बल्कि सुनने नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार मनन करने के लिए, जाने के लिए ऐसे परमेश्वर हम सबको को वरदान दे। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर है, सत्य में सर्वज्ञानी प्रभु से इस सुंदर से सुंदर ग्रह के लिए अपना अपना कोटि कोटि धन्यवाद को देता हूँ। जो भी आज हम लोग वचन सुने, जो वचन आपने हम सबको सिखाया, इस वचन के अनुसार मैं प्रतिदिन अपने जीवन को व्यतीत करना पाऊँ, मनन करना पाऊँ। और जितना भी यूट्यूब चैनल बने हुए उन सबों को भी आशीष दे। सारे मन को छूइए, सभी के पापों को दूर करिए, पापों को दूर करिए, मन को शुद्ध पवित्र बनाइए, ताकि अपना जो न्याय का समय में वो निर्दोष, वो लोग जो है ना निर्दोष ठहर ना पाए। ऐसे उन सबको को आशीष और वरदान दे। सभी के मन को बदलिए, शुद्ध और पवित्र को करिए, सब किसी का दुख तकलीफ को दूर करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो प्रभु से, इस छोटा सा विनती सुन और ग्रहण कर प्रभु। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आज हम लोग बातें करेंगे बाइबल लेसन के द्वारा कि अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है। क्वेश्चन ये है, टॉपिक हम लोगों का वीडियो का ये रहेगा, अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है। डेथ एंड लाइफ बाय योर टंग। डेथ एंड लाइफ बाय योर टंग। पास्ट ये हो गया, फिर हो गया पाप कैसे काम करता है। पाप कैसे काम करता है, पाप के द्वारा क्या क्या घाटा, क्या क्या हानि हो सकता है, ये वाला हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में आप सभी जितना भी नए हैं, जितना आप सबको देख रहा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए एक दूसरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि वो भी पहचान करना पाए कि पाप क्या है। क्योंकि अभी वास्तविक में पाप का युग चल रहा है, पाप का युग चल रहा है, कल युग चल रहा है। इसलिए अपना जीवन को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को परखिए कि विश्वास में हो, कि पवित्र हो, कि पाप कर रहे हो कि नहीं, तो आपको जानना जरूरी है। नहीं तो जितना पैसा कमाओ, जितना भी धन दौलत कमाओ, यदि आपके मन में, आपका जीवन में पाप है, तो कोई इंसानियत नहीं है, तो परमेश्वर के दृष्टि में क्या निर्दोष नहीं ठहरोगे, बल्कि दोषी ठहरोगे। हालेलुया। तो इस वीडियो का शुरुआत से अंतिम तक देखिए।
स्किप मत करिए। और इस वीडियो में हम लोग आज आप लोगों को बताएं कि अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है, इसका बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाप कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21 हम लोग देखेंगे। कि किस तरह से हम लोग पाप में जीवेंगे, किस तरह से हम लोग पाप से उबारे जाएंगे। तो बोला हमको क्या करना है, आज हम लोग को दिखना है। तो इस वीडियो में आप एक और बने रहिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं नीति वचन 18 का 21 में हम लोग को वचन के द्वारा क्या फरमाता है। 18 का 21, जीव के वंश जीव के वास में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रिय बहन और बहनों, आज हम लोग देखें कि नीति वचन 18 का 21 में जीव के वास में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? जीवन और मरण होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। या तो वो खराब काम करे, या तो वो भलाई काम करे, या तो वो खराब काम करेगा तो वो मरण का फल भोगेगा। यदि वो सच्चाई से जाए, सच्चाई पाप ना करे, तो वो क्या जीवन का फल पाएगा। हालेलुया। तो फिर हम लोग देखेंगे दूसरा वचन, एक तो देखें हम लोग, और दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखेंगे मार्कुस 16 का 16 से लेकर 18। मार्कुस 16 वचन 16 अध्याय से लेकर 18 वचन तक। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो प्रियो, हमें इस मसीह में आने के लिए, इस क्रिश्चियन में आने के लिए क्या करना होगा, और कैसे विश्वास करें कि परमेश्वर हम लोगों के संग रहेगा, और कैसे हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा, कैसे पाप नहीं होगा। तो इसमें लिखा है मार्कुस 16 का 16 से लेकर 18 वचन हम लोग देखेंगे, इसके बीच में क्या फरमाता है। तो इस वचन के अनुसार आप लोग पढ़ सकते हैं इसको बाइबिल वचन में। यदि आपके पास बाइबिल है तो पढ़ सकते हो, यदि आपके पास बाइबिल नहीं तो फोन में आप लोग ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। पवित्र बाइबिल बोल के लिखा हुआ रहेगा हिंदी वाला, उसमें डाउनलोड करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। इसमें कह रहा है जो कोई विश्वास करे, किसके ऊपर? यीशु मसीह पर, इस क्रिश्चियन धर्म पर। ना कि ये धर्म है, बल्कि अपना मन को चेंज करना है, अपना मन को परिवर्तन करना है। पहले का जो रीति रिवाज वो सब छोड़ना होगा, तब जाके हम लोग का क्या उद्धार होगा, चंगाई होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। देखिए इस वचन में क्या लिखा है, जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो विश्वास करने वालों का चिन्ह क्या होंगे? विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि और मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी गए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। देखिए ना, इसमें हम लोग परमेश्वर क्या क्या हम लोग सबको अधिकार दिया हुआ है। जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास करके काम करेगा, उसके ऊपर, उसके अंदर ये सब लक्षण दिखाने लगेगा, ये सब चिन्ह, कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को हम लोग को निकलने का एक अधिकार दिया गया है। और नई नई भाषा, नया नया भाषा को सीखने के लिए हम लोग को अधिकार दिया है। और सांपों को उठा लेंगे, सांप को भी उठा सकते हैं, ये अधिकार दिया। और प्राण तक जितना भी जहरीला, जितना भी जहर सब वस्तु पाए जाते हैं वो सब अनजान में यदि पी भी जाए तो भी हम लोग का कुछ हानि ना होगी। और बीमारों पर हम हाथ रखेंगे, हम सब हाथ रखेंगे बीमारों पर, और वो क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। इसमें हम लोग क्या देखें कि हम सब अगर विश्वास करें
तो हम लोग को क्या उद्धार मिलेगा। हालेलुया। फिर और तीसरा वचन देखते हैं हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 8 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 8। तो इसमें देखेंगे, बीमारों को चंगा करो, मारे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंट में पाया है, सेंट में दो। हालेलुया। इसमें देखिए बोलता है बीमारों को चंगा करो, परमेश्वर हम सबको को अधिकार दिया, और मरे हुए को जिलाओ। देखिए परमेश्वर तो कह रहा विश्वास के रूप में कि ये लोग विश्वास करें, इसीलिए परमेश्वर तो कहता है तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो ये पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र के बीच में लग जा, वो हो जाएगा। ऐसे कह रहा है वचन। तो दृष्टांत वचन से दृष्टांत में कहा गया है। तो अब हम सब विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। कोढ़े को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम सच में पाया है, सच में दो। हम लोग अधिकार मिला है क्या ये सब करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो और एक तो वचन देखेंगे, चौथा नंबर यशायाह देखेंगे। यशायाह का 38 वचन 1 से 5 तक, 38 का 1 से 5। राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। इसमें हेडिंग है राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। उन दिनों में हिजकिय्याह, यशायाह 38 का 1 से लेकर 5 तक हम लोग देखने जा रहे हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। देखो आमोस का पुत्र जो यशायाह था, उनके द्वारा यहोवा कहा कि आज्ञा अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है, मतलब घर के लिए जो भी बात करना है कह दो, क्योंकि तू नहीं बचेगा, उसको बोल के कह रहा था। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, कौन राजा, एक राजा था, हिजकिय्याह जो ना एक राजा था, वो प्रार्थना करने लगा। देखिए अब सब हैरान की बात है, कोई राजा भले परमेश्वर के सम्मुख कोई घुटना टेक कर प्रार्थना कर ले। आजकल योजना सब कोई भाव दिखाने लगता है कि पद हो गया या तो मंत्री बन गए, जितना भी कोई क्यों ना बड़े बड़े पद क्यों ना मिला, वो लोग क्या क्या भाव दिखाता है, अहंकार दिखाता है। बल्कि देखो राजा हिजकिय्याह क्या करने जा रहा है। जब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर युवा से प्रार्थना करके कहा, हे युवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चे और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखे उसको क्या कहा आमोस के द्वारा, जो राजा जी की प्रार्थना कर रहा था, बिलक बिलक रो के आंसू बह के जितना टेक कर दीवार की ओर देख कर, और उसका प्रार्थना सुनी गई। और आमोस के द्वारा परमेश्वर ने वचन उनके पास क्या पहुंचाया कि तुम्हारा जो आयु है 15 वर्ष बढ़ा दिया, बढ़ा दूंगा बोल के यहोवा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। और उनका प्रार्थना भी सुनी गई है। हालेलुया। देखकर कितना सामर्थ की बात है। और राजा को क्या चंगाई मिल गया। तो हम लोग आज देखें कि अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है। अभी हम लोग देख लिए डेथ एंड लाइफ बाय यूर टोंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखे, फिर अगले वीडियो जो था, अगले वीडियो मतलब इस वीडियो के अंदर में 2 टॉपिक के आधार से बनाया हूँ। अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है, और पाप कैसे काम करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे पाप कैसे काम करता है, पाप का काम करने का लक्षण क्या क्या दिखाता है। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिए, इसकी मत करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सभी को बताइए, पता चलना पाए कि पाप क्या है। यदि हम जो कुछ भी गलत कर रहे, जो कुछ भी
आप लोगों को दृष्टि में कुछ आगे पीछे बड़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की ओर से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब जो है ना नेक बन के, ईमानदार बन के इस धरती पे रहिए, परिवार को चलाइए का, बल्कि पाप मत करिए, अपने जीवन को नष्ट होने से बचाइए, नरक में जाने से बचाइए, क्योंकि अपने जीवन को बचाने वाला कोई नहीं होता है, अपने जीवन का मालिक खुद हम लोग स्वयं होते हैं। हालेलुया। तो आज हम लोग देखेंगे पाप कैसे काम करता है। पाप परमेश्वर से अलग करता है। पाप जो है ना परमेश्वर से अलग करता है, भगवान से अलग करता है, और अपना परिवारों से भी अलग करता है, अपना बीवी बच्चों से भी अलग करता है। ये सब चीजें पाप है। तो इसको कहाँ देखेंगे हम लोग? यशायाह 59 का 1 से लेकर 3 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारा आदम के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें लिखा है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है, और उसका जो है ना कान भी गहरा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार सके, बल्कि वो परमेश्वर और स्वर्ग में विराजमान है। उसका पैर जो है ना धरती के नीचे है। तो इसलिए हम लोग जितना भी प्रार्थना करते, जितना भी गिड़गिड़ाहट के प्रार्थना करते, क्योंकि हमारा मन सच्चा नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है। हम लोग को पहले अपना मन को साफ करना है। और इसमें बतलाती है यशायाह 59 का 1 से लेकर 3 तक कि परंतु तुम्हारा आदम के कामों ने तुमको तुम्हारे क्या है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मतलब हमारा आदम के कामों से हमारे पाप, श्राप, बोली चाल, आने जाने बहुत कुछ जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, जो गलत है, उसी के आधार पर हम लोग चलने के बावजूद जो है ना परमेश्वर से हम लोग दूर हो सकते हैं, अपना फैमिली से दूर हो सकते हैं, अपना बीवी बच्चों से दूर हो सकते हैं। बल्कि मनुष्य के नज़र में सब कुछ हम लोग ठीक जान पड़ते हैं। मनुष्य का चाल चलन, अपना दृष्टि में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है ना, भगवान जो है ना, मानव को देखता है। हालेलुया। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, पाप मन से पैदा होता है। इसको देखेंगे मती मती में देखेंगे इसको, पाप मन से पैदा होता है। पाप जो है ना कहाँ से आता है और कैसे पैदा होता है, इसको हम लोग देखेंगे मत्ती 15 का 19 में। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, देखिए आप कभी भी मत्ती 15 का 19 में, 19 से 20 तक हम लोग देखेंगे। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ये ही है जो मनुष्य अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। देखिए हम लोग जब खाना या तो भोजन करें, जो भी फल फ्रूट खाएं, हाथ सब नहीं धोए तो उससे हम लोग अशुद्ध नहीं हो पाते। बल्कि हम लोग के ऊपर, हम लोग के बीच में ये सब दिखेंगे कि हत्या मतलब किसी को मार पीट, किसी को मार दिया जान से, ये पर स्त्री गमन मतलब लड़की से विचार करना, स्त्री से अव्यभिचार, और चोरी, लूटमार, और झूठी गवाही मतलब झूठ का गवाही, झूठ का सहारा लेके, और निंदा, निंदा बोले तो एक दूसरे को क्या करना, निंदा करना, ठट्टा उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये सब जो है ना मन ही से निकलता है। ये सब जो है ना इन सब के द्वारा मनुष्य को क्या करती, अशुद्ध करती है, और मन में पैदा होता है। ये सब से परमेश्वर से हम लोगों को जो क्या दूर कर सकता है। हालेलुया। ये तीसरा पॉइंट हुआ, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता है। चलो हम देखेंगे एक यूहन्ना 3 का
13 में देखेंगे। एक यूहन्ना 3:13 और 3:4 जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखिए इसमें जो है ना पाप परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। मतलब व्यवस्था कौन बने? परमेश्वर। इसका मतलब व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे, व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे तो परमेश्वर का ही विरोध कर रहे, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। तो हम लोग को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, पाप मृत्यु को लाता है। इसका हम लोग देखेंगे रोमियो में देखेंगे, पाप के द्वारा मरण को लाती है, मृत्यु को लाती है। कैसे और क्यों, इसको हम लोग देखेंगे रोमियो 6:23 में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए पाप की मजदूरी, पाप का जो काम है उसका प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। हम सबको ही पता है पाप जो है ना पाप ही होता है। जैसे कि जो कोई भी गलती करे, नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, हेमंत सोरेन क्यों ना हो, बड़ा बड़ा नेता क्यों ना हो, पाप जो है ना मन से उत्पन्न होता है। हम लोग देखे मत्ती में 15:19 में हम लोग देख लिए कि पाप मन ही से पैदा होता है, और पाप के द्वारा क्या इंसान को परमेश्वर से अलग कर सकता है, अलग कर देता है, और अपना घर में, अपना परिवार, अपना मन में हर एक घटना, हर एक संकट से गुजरना पड़ेगा। इसमें हम क्या देखें कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का जो आशीर्वाद हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। तो इस आनंद जीवन को चखिए, इस आनंद जीवन को पाने के लिए इच्छा को रखिए बोल के हम तो आप सबों से निवेदन करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। फिर हम 5वां पॉइंट देखेंगे, पाप धोखा देता है। पाप ऐसा चीज है कि एक दूसरे को धोखा देने लगता है, या तो पति हो या तो पत्नी हो, एक दूसरे, या तो बच्चा हो या तो बच्ची हो, जो कोई भी पाप अगर उनका मन में होगा तो अपना पति को भी धोखा दे सकता है और अपना पत्नी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे चीज है पाप, और अपने माँ पिताजी को भी धोखा दे सकता है। ऐसा चीज है पाप। तो इस पाप पाप जो है ना धोखा देता है। इस वचन को देखेंगे इब्रानियों 3:13, इब्रानियों 3:13 वचन, वन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। देखिए इसमें क्या लिखा है, हर दिन। जैसे हम लोग जो है ना, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, मतलब जहाँ तक आज जो है ना हम लोग बोल रहे हैं कि आज का दिन, आज हम लोग यदि आज शुद्ध है, पवित्र है, तो इसी प्रकार हर दिन को भी व्यतीत करना है, और दूसरे को इसी प्रकार समझते रहना है कि वो सच्चाई है। शक नहीं करना है, विश्वास रखना है। अगर उसका नेक, उसका स्वभाव ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चाल में आकर कठोर हो जाए। लेकिन कोई कोई पाप के चाल में आकर अपना मन को क्या कर लेता है? कठोर कर लेता है। मनुष्य जीवन हर एक पल पल, एक सेकंड में बदलती रहती है। तो पर परमेश्वर पर भरोसा करिए, इस यीशु मसीह पर भरोसा करिए, बल्कि मनुष्यों पर नहीं। मनुष्य का ज्ञान में भरोसा करिए, क्या है क्या नहीं। परमेश्वर जो है ना सबको सिखाने के लिए किसी न किसी को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर किसी को सिखाने के लिए इस काय कायनात को इस्तेमाल कर सकता है। इस जगत के जितना भी प्राणी में जितना भी मनुष्य जाति पाए जाते हैं, उन सबों को इस्तेमाल कर सकता है इसी के द्वारा भी। तो इस वीडियो हम लोग देखें कि अपना जीव के द्वारा मृत्यु एवं जीवन है, उसमें देखें। फिर हम लोग देखें पाप कैसे आता है, पाप कैसे काम करता है। इन वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष मिले, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। आई होप
कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा लगा, इस वीडियो को अगर अच्छा नहीं लगा, इसमें कुछ हम गलत बोले आपके विरोध में, तो कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ताकि भविष्य में उसी के टॉपिक के अनुसार बना पाऊँ। जो आप लोगों के पास डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आगे आपके लिए वीडियो को लाना पाऊँ। इसलिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सब किसी को पता होना चाहिए कि अपना जीभ को कैसे लगाम दे, अपना जीभ को कैसे कंट्रोल करें कि अपना जो है ना मृत्यु की नहीं जीवन की ओर जाए, और नरक की ओर नहीं स्वर्ग की ओर जाना पाए। और पाप कैसे काम करता है और हमारे जीवन में पाप कैसे काम करता है, ये सब भी जो है ना इसी वीडियो के अंदर में बनाए हूँ। सब किसी को शेयर करे वो तो मैं अब सभी से निवेदन करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, इस वीडियो को बनाने के लिए सहायता को दिया है। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस वीडियो जो देखे इस वीडियो को देखें, देखने केवल नहीं, सुनने केवल नहीं, बल्कि इस वचन के अनुसार, इस विधि के अनुसार जाने के लिए परमेश्वर हम सबको योग्यता बनाए। तो आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें और मन को परमेश्वर की ओर ध्यान करें। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्ति और सर्वज्ञानी परमेश्वर, इस वीडियो में जितना भी ये भाई बहनों बने हुए उन सबों को आशीष करिए, वरदान दीजिए, बहुत ताकत से उन सबों का दुख तकलीफ को दूर करिए, परिवार में सुख शांति को दीजिए। और उन लोगों के ऊपर जो जीव है, उन लोगों का जो जीव है, या तो मृत्यु की ओर नहीं बल्कि जीवन की ओर ले जाना पाए, ऐसे उन सबों को इस्तेमाल को करिए। और जितना भी पाप है, उन पापों से उन सबों को आज़ादी को दिए, शुद्ध पवित्र करिए। सभी को छूइए यीशु के नाम से। उनके मैं धर्म को नहीं परिवर्तन करता, धर्म को चेंज करने नहीं बोलता, बल्कि उनके मनों को चेंज करिए, उनके स्वभाव को चेंज करिए प्रभु यीशु, आपके जैसे प्रभु यीशु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रहण करे प्रभु यीशु। आमीन। थैंक यू।